नमस्कार, स्वागत है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सभी भाई बहनों को हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आदेश आ चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी, 3 दिन के अंदर आपको जल्दी से एक आंगनवाड़ी को 3 फॉर्म भरने हैं। वो भरना है, किस चीज़ का भरना है तो वीडियो में देख लें, शाम की वीडियो डाल दी है उसमें। और नहीं तो आंगनवाड़ी बहनों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के निदेशालय से आदेश आ चुके हैं। बहनों, अपनी नौकरी बचानी है तो अपने हाथ पैर चलाने होंगे और हमें कार्य करना होगा, चाहे हमें नेट का पैसा मिले या फिर वेतन मानदेय मिले या नहीं मिले, लेकिन कार्य करना होगा। धमकी दे दे करके हम बहनों का इतना मानसिक शोषण हो रहा है कि अब हम कुछ कहने लायक भी नहीं छोड़े सरकार ने, ना कुछ कह सकते हैं। कहो तो नौकरी या नौकरी से हटाने की धमकी, ना कहो तब भी नौकरी से हटने की धमकी समझ लो, क्योंकि पैसा टाइम से आता नहीं है। मजबूरी इतनी हो चुकी है क्योंकि जो खर्चे हैं वो पैसों से नहीं चल पा रहे हैं हम बहनों के। और देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS गोंडा, ये 25 जुलाई का निकला हुआ आदेश है बहनों। मैं फिर से कह रही हूँ, शाम की वीडियो अवश्य देख लेना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो भी बहनों उस वीडियो को देखे, एक दूसरे को शेयर अवश्य कर देना, जो अपना कार्य समय से पूरा कर लें। पोषण ट्रैकर का कार्य करने का आदेश नहीं है उसमें। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद गोंडा, विषय अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिलाए जाने के लिए लाभार्थियों को आवेदन ऑनलाइन कराने जाने के संबंध में। अब इसमें क्या, इसमें भी आंगनवाड़ी बहनों का नाम आएगा। देखते हैं इसमें क्या है। कृपया उपयुक्त विषय के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय पत्रांक संख्या दिनांक 24/7/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की होने वाली शादी का अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर प्रचार प्रसार कराने की अपेक्षा की गई है। अतः जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या दिनांक 24/7 की प्रति संलग्न इस निर्देश से प्रेरित है कि अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की होने वाली शादी का अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें। मनोज कुमार मौर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी गोंडा। तो यानी जो गरीब, देखिए अभी जो ऐसे यानी देवठान जो होता है, तो नवंबर में शादियां शुरू हो जाएंगी, तो उनके लिए पहले से फॉर्म भरने होते हैं, सभी काम पहले से करने होते हैं, जिससे शादी से पहले ही उनका पैसा मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए बहनों आपको पता चल जाता है कि अगर आपके यहाँ किसी की शादी तय हो चुकी है नवंबर दिसंबर जब भी हो, तो आप उनको ये प्रेरित करें कि आप वहाँ पर जा कर के जानकारी करें और आपको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, मैं दूसरे आदेश की तरफ भी ले चलती हूँ आपको, और भी आदेश लगे हुए हैं। अब इसको देखिए, ऑनलाइन कैसे क्या करना है इसको देख लें आप। ये भी 24/7 का निकला हुआ आदेश है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गोंडा, सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी गोंडा। यानी आप उनसे कह देंगे, वो पूछे कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आपको पूरी जानकारी ही देनी पड़ेगी। तो आप पूरी जानकारी इसको देख लें। पिछड़े वर्गों की गरीब कन्याओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिलाए जाने के लिए लाभार्थियों को आवेदन ऑनलाइन कराए जाने के संबंध में। तो ऑनलाइन किस तरीके से कराना ये भी देख लें। उपयुक्त विषय प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत जनपद में काफ़ी कम संख्या आवेदन पत्र ऑनलाइन होकर प्राप्त हो रहे हैं, जिस कारण विभाग द्वारा जनपद को माहवार आवंटित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कृपया जनपद में स्थित समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को निर्देश देने का कष्ट करें कि वे अपने क्षेत्र में 31 मार्च 2024 तक अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की होने वाली शादी का अनुदान
प्राप्त करने हेतु प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को अनुदान की धनराशि से लाभान्वित किया जा सके। योजना अंतर्गत लाभार्थियों के पात्रता की शर्त निम्नवत है। अब इसमें शर्त देख लो, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे क्या क्या कौन कौन सी यानी इसमें शर्त रखी गई, तो उसको देख लें, जिससे कि आप किसी को भी बता सकती हैं। नहीं तो आप एक बड़ा सा चार्ट ले लें बहनों, क्योंकि आप बार बार इसको वीडियो को थोड़ी देखोगी और बार बार नहीं सुनोगी, तो आप बड़ा सा चार्ट लेकर के उस पर ये लिख दें और अपने केंद्र पर चिपका दें, चस्पा कर दें अंदर, जिससे कोई भी आएगा तो वो देख लेगा और जिससे आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहला है आवेदन की संशोधित आय यानी 1 लाख से कम होनी चाहिए, यानी जो कर रहा है उसकी 1 लाख से कम होनी चाहिए। ग्रामीण एवं नगरीय से अधिक ना हो, यानी ग्रामीण की जो होती है, जैसे ग्रामीण एरिया की कम होती है और शहरी की ज़्यादा होती है, तो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी की तिथि को वर्ग या 21 वर्ष, कन्या की या 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसको देख लें आप, लड़की की आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए, लड़के की 21 होनी चाहिए। तीसरा है आपका, एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी है तो अनुदान अनुमय होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन के बाद तक ही स्वीकार होगा। यानी शादी जैसे आपकी किसी की हो रही है, अभी आपका जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में शादी है, तो आपको जुलाई अगस्त में यानी 3 महीने पहले ही इसको कर देना है। ऐसा नहीं कि आप 2 से 8 महीने पहले कर दिए। या फिर शादी जैसे हो गई नवंबर में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही इसका मिल सकता है। अगर आप कहें कि फिर उसके बाद मिल जाए तो नहीं मिलेगा, यानी 90 दिन के अंदर मिलेगा, शादी से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद में। ठीक है, तो अब आपका 5वां आ जाता है, आवेदन को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपना आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड से मोबाइल लिंक हो, नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता तथा शादी कार्ड आदि अभिलेख होना चाहिए। आवेदक शादी अनुदान पोर्टल शादी, देखिए इस पर लिखा हुआ है शादी अनुदान .upsdc.gov.in पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकता है। नंबर 7वां है, आवेदन की हार्ड कॉपी संलग्नों को सहित संबंधित तहसील विकास खंड में जमा करना होगा। कृपया समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका को अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना का प्रचार प्रसार कराने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें। गौरव स्वर्णकार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोंडा। तो बहनों, इस चीज़ को विशेष ध्यान दें और इस पर बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है। किसी का भला अगर हमारी हाथों से होता है तो हम इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम देखिए हज़ारों काम कर रहे हैं, अब 1000 में एक काम और बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो जैसे मातृत्व वंदना योजना वाला काम है, वो हमें थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है और इसमें हम उनसे खुद कह देंगे तो वो अपना काम खुद कर लेंगे, ऑनलाइन करवा के आएंगे। लेकिन जो चीज़ें हमारे उससे अलग हैं, उनको सरकार हमारे सर पर थोप रही। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है कि इसको हमें खुद, और आपको पता नहीं इसमें क्या क्या लेना पड़ता है, उसकी यानी कितनी क्या LMP है, ये सभी तो हम भरते हैं। लेकिन एक जो नया कोड होता है 10 से 12 नंबर का, वो कोड लेना पड़ता है। जब तक वो कोड नहीं होगा हमारे पास, वो स्वास्थ्य विभाग से लेना पड़ता है। वो कोड अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम उसको ऑनलाइन भी नहीं कर सकते। बहनों, इसमें बहुत बड़ी झंझट है। इसको तो जो आशा बहुएं झगड़ा कर रही हैं, अच्छा है उन्हीं के पास चला जाए। अब मैं आपको जो आदेश दिखाने जा रही हूँ उसको देख लें। पहले इसको मैं बाद में दिखाऊंगी शाम की वीडियो में। तो देखिए, हमारी बहनों ने बिल्कुल सही किया, अच्छा किया। हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों के साथ सौतेला व्यवहार अवश्य करती है। वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमें दिख रहा है हमारे साथ जो हो रहा है। अब बहनों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, PLI आ चुकी है। किन किन बहनों का कितना कितना पैसा आया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। कई बहनों ने हमारे पास भेजा है। अब देखिए, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप।
ननौता। प्रदेश सरकार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भेदभाव करने, विभिन्न विभागों के कार्यों को जबरदस्ती कराने तथा विरोध करने पर सेवा समाप्ति की धमकी देने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के आगामी 29 जुलाई को बैठक कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। तो आज बहनों आपको पता है 27 जुलाई हो चुकी है, 29 जुलाई को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपना है और ये आप सांसद और विधायकों को सौंपिए, ना कि किसी और को, क्योंकि अब हमें हर नेता जो है पता नहीं कैसे झूठ ही लगता है कि हर कोई झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की जिलाध्यक्ष पूनम शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार अपनी मनमानी पर उतारी है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मानदेय वृद्धि की बात करती हैं तो उस पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें खामोशी धारण कर लेती हैं। बजट में भी महिलाओं को पोषित करने का दायित्व तो आंगनबाड़ियों के कंधों पर ही डाला गया है। 29 जुलाई को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा हकीकत नगर चौक पर बैठक होगी, जिसमें आंगनबाड़ी की समस्याओं के साथ मानदेय वृद्धि हेतु प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। तो बहनों सभी जिलों से अपने अपने यहाँ पर बैठक करें और सभी बहनें इस काम को करें, जिससे सरकार की नींद टूटे। सरकार पता नहीं किस नींद में सोई हुई है, जिससे आंगनबाड़ी बहनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। और देखिए एनएच कर्मियों का 30 लाख का बीमा होगा। ये बहनों मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहनों कल ये देखिए मानदेय आया था, इसमें कैसे क्या आया है देखिए, जून लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है जून 2024 जून 2024 का देखिए मानदेय 4,500 अतिरिक्त मानदेय देखिए यहाँ पर, ये देखिए मानदेय आया हुआ है। देखिए 4,500 आ गया आपका केंद्र सरकार का मानदेय और 1,500 आ गया आपका राज्य सरकार का मानदेय। अब देखिए पीएलआई फर्स्ट, यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं जिससे अलग कलर में आपको दिखाई दे थोड़ा सा। देखिए पीएलआई फर्स्ट है आपका यहाँ पर 1,500 रुपये, ठीक। उसके बाद पीएलआई 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए 3,000 लिखे हुए हैं। वहीं पीएलआई 4 लिखा है तो यहाँ पर 1,500 रुपये लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से बहनों पैसे आए हुए हैं। लेकिन बहनों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ जगहों पर यानी कई जगह पर बहनों का हमारी का जो मानदेय आया है, मानदेय तो सही आया है, यानी जो मानदेय है वो 4,500 आया है, ये भी आया है। लेकिन जो पीएलआई है वो यहाँ पर 0 हमने देखिए 2 से 3 बहनों का हमने देखा तो 0 आया। तो 0 क्यों आया? क्या वो बहनें पोस्टर ट्रैकर पर काम नहीं करती हैं? देखिए जो पोस्टर ट्रैकर पर काम करती हैं, देखिए 1,500 जो पीएलआई आता है वो आता है राज्य सरकार का, 500 रुपये आता है वो केंद्र सरकार का पीएलआई आता है, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर पर हम जो कार्य करते हैं सभी तो वो केंद्र सरकार देती है। तो इस तरीके से 2,000 रुपये आता है। अब इससे पहले महीने का भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि पहले महीने में कितना कितना आया हमारा। तो देखिए वो अभी जून का दिखा रहा था, अब देखिए मई का तो अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये अप्रैल का दिखा रहा है। अप्रैल का मई का मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसमें अलग अलग था, देखिए इसमें था 4,500, 1,500, फिर इसमें 500 थे, फिर इसमें 1,000 था, फिर इसमें 500 थे, यानी टोटल इतना होता है। लेकिन इस बार 2 महीने का आया है, तो शायद 2 महीने का ही है, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब मैं आपको वो जून का है, जुलाई का कोई पैसा अभी तक नहीं आया है, एक और महीने का है। तो बहनों इसमें मैंने 2 ही महीने का रखा हुआ है। मैं आपको शाम की वीडियो में 2 महीने का अवश्य दिखाऊंगी, 2 महीने का और भी उसमें मैंने देखा था। लेकिन मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ आपका कितना कितना आया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। क्या आपका भी इतना आया है या इससे ज़्यादा आया है या इससे कम आया है, और आप किस ज़िले से देख रही हैं ये भी हमें कमेंट बताएं। ये आगरा का हम दिखा रहे हैं और मथुरा का मैं बता रही। मथुरा में कई बहनों का ऐसा है कि 0 आया है, पीएलआई 0 आया है। तो इस तरीके से मैं आपको जानकारी करना चाहती हूँ कि किस ज़िले में किस हिसाब से पैसा आ रहा है। किसी को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। शाम की वीडियो के लिए तैयार रहें। आदेश सख्त है और सरकारी है निदेशालय का। धन्यवाद।